बड़ी खबर उधमपुर से आ रही है, जहां पर आपको बता दें उधमपुर से यह बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर सेवेज धार के हवाले से जहां पे बात करेंगे तो मुश्तबे अफराद की नकलो हमल देखी गई है। डोडा उधमपुर सरहद पर गोलियों की आवाज भी सुनी गई है। इस हवाले से जानकारी पहुंचाई जा रही है। सिक्योरिटी एजेंसियां भी मुतहरिक हैं, चाहे उसमें सिक्योरिटी दस्ते, इंडियन आर्मी हो या दीगर जितनी भी एजेंसीज हैं, सीआरपीएफ, ये सारे और इजाफी जो दस्ते हैं उनकी तैनाती भी की गई है। इलाके के अंदर मुहसरा किया गया है और अब खबर ये भी आ रही है कि इलाके के अंदर गोलियों की आवाज भी सुनाई गई है और सुनी गई है। आपको इस हवाले से मजीद हमारे साथ उधमपुर से किशोर शर्मा फोन लाइन पर जुड़ेंगे, उनसे जानकारी लेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ इस वक्त इलाके के अंदर सूरत हाल है और किस तरीके से ये जो नकल हमल मुश्तबे देखी गई है और क्या वाकई जो गोलियों का तबादला बताया जा रहा है क्या हुआ है, क्या इस इलाके के अंदर बाकायदा एनकाउंटर शुरू हुआ या नहीं। हमारे साथ किशोर शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ेंगे और उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि किशोर शर्मा बताइएगा कि क्या कुछ इस वक्त इलाके के अंदर की सूरत हाल है और क्या कुछ जिस तरीके से ये जो सेवेज धार का इलाका है वहां पे बताया जा रहा है कि मुश्तबे नकलो हमल देखी गई है और ये जो खबरें मिल रही हैं और कि वहां पे गोलियों की आवाज भी सुनी गई है, तो क्या ये खबर ऐसा है कि तस्दीक हुई है? बिल्कुल, देखिए ये उधमपुर जिला का जो लाठी तहसील का सजोईदार का इलाका है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि करीब 8 बजे सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच जो है वो मुठभेड़ शुरू होती है। कुछ देर तक ये मुठभेड़ जो है वो यहाँ पे चलती है, लेकिन आपको बताते चले कि ये वो इलाका है, जिस तरह से आपको बताते चले कि अगर डूडू बसंतगढ़ की बात करें तो लगातार इन इलाकों के अंदर कई महीनों से जो था वो सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा था। कई दिन से जो हमारे सुरक्षा बल थे, अलग अलग एजेंसियां थी, उनको इन दहशतगर्दों की तलाश थी और कई बार आपने देखा कि जो डूडू और बसंतगढ़ का इलाका है, इस इलाके के अंदर कई बार जो है वो सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जो है वो मुठभेड़ शुरू हुई, आमना सामना इनका हुआ। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर जो है वो ये उधमपुर जिला का जो लाठी तहसील का सजोईदार का इलाका है, जी। यहाँ पे अभी ऑफिशियल की तरफ से इस तरह की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि कुछ देर पहले यहाँ पे जो है वो मुठभेड़ शुरू होती है, लेकिन जो दहशतगर्द है यहाँ से जो है वो रात का समय जो है वो भागने का प्रयास की तरफ से किया गया है और कहीं ना कहीं वो इसमें जो है वो सफल हुए हैं। जी तो किशोर, जिस तरीके से रात का वक्त है और इलाके के अंदर इस वक्त अंधेरा भी है, तो ऐसी सूरत हाल में किस तरीके से सिक्योरिटी एजेंसियां मुतहरिक हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि डूडू और बसंतगढ़ की अगर बात करें तो लगातार कई महीनों से यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जो था वो बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा था। लेकिन अगर डूडू और लाठी की बात करें तो काफी ये डिफरेंट एरिया है, क्योंकि जिस तरह से ये सजोईदार का इलाका है, ये काफी जंगल का इलाका है, काफी ये पहाड़ी इलाका है और इस इलाके के अंदर रात के समय जो है वो इनकाउंटर चलाना किसी खतरे से कम नहीं होगा एजेंसियों के लिए। लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जो दहशतगर्द जिनके सामने ये सुरक्षा बलों का इनका सामना होता है, लेकिन यहाँ से ये भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिलहाल ये पूरी तरह से सुबह ही कंफर्म हो पाएगा। लेकिन फिलहाल ये जानकारी अभी तक हमारे पास आई है कि यहाँ पे जो हमारे अलग अलग सिक्योरिटी फोर्स है उनकी तरफ से जो है वो इस इलाके के अंदर मोर्चा संभाल लिया गया है। जो यहाँ पे दहशतगर्द छुपे हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो मौत के घाट जो है वो उतारा जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर।